अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ क्रैश एजुकेशन न्यूज़ में। दिस इज़ सर मुनीब। और आज बेसिकली जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी ये बेसिकली अवेटेड वीडियो है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर आपने रमज़ानों में कहा था कि सर आप एसएलओ से स्टार्ट करेंगे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, ठीक है? तो आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। आई नो कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें थी ऑन द लाइन। अभी भी बहुत सारे काम है, बस आप लोगों के लिए दुआएँ चाहिए, ठीक है? थोड़ी-सी तबीयत भी ख़राब थी, क्योंकि थकन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लैंडिंग हुई हुई है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट इंशाल्लाह आज से जो है डेली के बेस पे रोज़ आप लोगों को भाई एक वीडियो मिला करेगी, ठीक है? और हम इस वीडियो के अंदर दोनों मतलब कि जो है जैसे 9 और मैट्रिक की भी डिस्कशंस कर रहा हूँ मैं, उसी तरीके से इंशाल्लाह ईद के टाइम पे हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी डिस्कशंस यहाँ पर कर रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं ये एसएलओज़ बेसिकली जो है ये आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए हैं सिर्फ, ठीक है? हर बार चेंज होते रहते हैं एसएलओज़, ठीक है? पेपर्स का पैटर्न चेंज नहीं होता है। एसएलओज़ का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है ये आपके पास। अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के अंदर होता क्या है? मतलब इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि भई ये चैप्टर के अंदर से आपके इतने मतलब कि एमसीक्यूज़ पेपर्स के अंदर आने के जो है इतने मतलब कि अच्छे खासे इम्कानात हैं, ठीक है? इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर्स के अंदर से आने के इम्कानात हैं और इतने सेक्शन सीज़े आने के एलएक्यूज़ आपके आने हैं। अब एलएक्यूज़ क्या है? लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, ठीक है? तो अब असल में जो है, जो आपके एमसीक्यूज़ हैं टोटल जो आपके पास आते हैं वो 12 आते हैं, 12, ठीक है? मोस्ट प्रोबब्ली इसमें जो है 13 एमसीक्यूज़ कर दिए होंगे, बट मोस्ट आपके पेपर्स में जो आते हैं, ये कंप्यूटर का बेसिकली जो 9 का आपका एसएलओज़ है, 9 और मैट्रिक का कंप्यूटर का दोनों का एसएलओज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहूँगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बराबर में बेल का बटन होगा उसको प्रेस कर देना कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफ़िकेशन तुम लोगों को मिलते रहे। ये सेशंस जो हैं ये चलते रहेंगे डेली के बेसिस पे, तो ये वीडियोज़ को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के अंदर और अपने हर फ्रेंड्स में शेयर करो कि उन लोगों को भी इस एसएलओ से रिलेटेड पता हो। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और बाकी तुम लोग कराची एजुकेशन न्यूज़ फेसबुक पेज पर हुई, वहाँ पे भी तुम लोग विज़िट करो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं सून एंड आफ्टर जो है पेपर्स के फॉर्मेट में करता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले देखो जो 7 चैप्टर थे टोटल आपके 9 के कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? तो अब मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 2, 2, 2 इस तरीके से दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है? मैं बता दूँ। देखो ये 2 का मतलब है कि इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबब्ली जो आपके एमसीक्यूज़ आने के जो चांसेज़ हैं, वो पहले चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 2 से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 3 से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 4 से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 5 से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 5 काफ़ी मतलब कि उससे आता है और चैप्टर 6 के अंदर से सिर्फ 1 एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है? क्योंकि चैप्टर 6 के अंदर आपके पास ज़्यादातर जो है वेबसाइट से रिलेटेड जो है वही आपका डिस्कशंस हो रही होती हैं, किस टाइप की वेबसाइट्स हैं या आपसे कभी जो है सर्च से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड पूछ लिया जाता है या फिर एचटीएमएल टैग से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं और चैप्टर 7 के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड लाज़मी एक एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है? ये आपका छोटा-सा है। अगर आपको इनमें से कोई चैप्टर्स को छोड़ना है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी अच्छा करना है, तो मैं आपको कहता हूँ चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से करो, बहुत आता है चैप्टर नंबर 1 से, 2 से बहुत आता है, ठीक है? और ठीक है, 3 से बहुत आता है, 4 अगर ना करना चाहो, ना करो, बट 5 से एमसीक्यूज़ तो आता ही आता है, 6 और 7 से आता है, ठीक है? तो इन चैप्टर को तो पक्का-पक्का कर ही लेना एमसीक्यूज़ के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कि भाई अ, 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपके चैप्टर नंबर 1 से आते ही हैं। 1 क्वेश्चंस आपका चैप्टर नंबर 2 से आता है, चैप्टर 3 से भी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, चैप्टर 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मोस्ट प्रोबब्ली आपके पास जो है देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डिफरेंस मैं काउंट नहीं कर रहा। डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग आपके जिन 7 चैप्टर में से किसी चैप्टर से भी आ सकता है। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ कि किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, तो चैप्टर नंबर 2 से ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं और चैप्टर नंबर 2 से आता है, 1 से आता है और आपके पास जो है मोस्ट प्रोबब्ली जो आपके पास चैप्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके पास 4 और 7। इन 4 चैप्टर से आपके डिफरेंसेस जो होते हैं, वो 9 क्लास के इसमें आते हैं। अब डिफरेंसेस के अंदर या फिर फैक्ट फाइल सिस्टम्स हो गया, 7 के अंदर है आपके पास ये आ जाता है या फिर आपके पास जो है इंटरफेसेस से रिलेटेड पूछ लिया जाते हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपसे भाई हाइब्रिड और एनालॉग, डिजिटल्स ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये डिफरेंसेस मतलब डिफरेंसेस मैंने काउंट नहीं करे हैं। मगर अगर आप लोग मुझसे ये पूछेंगे सर शॉर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो भाई चैप्टर नंबर 1 तो कभी भी मत छोड़ना। पक्का-पक्का आपके पे एग्जामिनेशन का चैप्टर है ये। चैप्टर 2 को भी मत छोड़ना, चैप्टर 2 से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली बैच प्रोसेसिंग का क्वेश्चन इस बार इंक्लूडेड हो जाए आपके 2024 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाज़मी क्वेश्चन होता है, टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछ लिए जाते हैं या तो फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई मार्जिन कैसे लगाना है और फिर आपने बैकग्राउंड कैसे लगाना है, ये शॉर्ट के पक्के-पक्के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? टीओसी देखो कभी-कभार जो मैं ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि टीओसी शॉर्ट भी कभी-कभार लॉन्ग में भी दे दिया जाता है, तो उसपे परेशान नहीं हो, पेपर जब आसान बनाया जाता है तो वही शॉर्ट क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दे दिया जाता है। ठीक है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो आपके पास होता है, ठीक है? 4 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 4 में आपसे जो है गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडियाज़ इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और इस बार पूछने के उसके चांसेस भी हैं, तो उनको देख लीजिएगा। 5th के अंदर इतना ख़ास कोई मामला लिखता नहीं है मुझे कि 5th से आपसे कोई पूछे, अगर पूछेंगे तो वही चीज़ पूछेंगे आपसे कि जो आपके पास कि भाई इससे ज़्यादातर जो है ना 5th से आपके पास थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं कि भाई साइबर क्राइम को कैसे डील किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रैकिंग क्रैकिंग और हाईजैकिंग मतलब कि जो है ना ये वाला जो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है क्रैकिंग के ऊपर, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है आपके पास थोड़ा-सा वो बायो बायो के रिलेटेड आता है, बायोमेट्रिक और आपको ट्रेडमार्क्स और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट के अंदर वो मोस्ट प्रोबब्ली डेफिनिशंस होती हैं, छोटी-छोटी जैसे डब्ल्यू-डब्ल्यू-डब्ल्यू की डेफिनिशन या फिर आपके पास कुछ टैग से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि भाई ये टैग्स हैं इनके बारे में बता दो इनका, ठीक है? ये क्वेश्चंस होते हैं छोटे-छोटे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो होता है लाज़मी एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही है।
ठीक है? अगर आपने छोड़ना है कोई चैप्टर तो मैं आपको मशवरा दूँगा तो कि आप 4 को थोड़ा-सा जो है निग्लेक्ट करा जा सकता है, बाकी कोई भी चैप्टर्स को छोड़ना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है? लॉन्ग में बात करें तो 5 से इतना कोई ख़ास लॉन्ग आता नहीं है पेपर्स में, बट चैप्टर नंबर 7 से लाज़मी लॉन्ग आता है, ठीक है? चाहे वो आप रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दें, चाहे वो फिर आपको जो है अपना ईआर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दे दें, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं। मैं ऐसे ही मतलब टैली कर रहा हूँ, जब मैं पेपर्स डिज़ाइन करूँगा, फाइनल अपना जो मैं जो बच्चों से ले रहा हूँ, वो मैंने मतलब ये डिज़ाइन फाइनल जब कर लूँगा तो फिर मैं आपसे शेयर भी करूँगा। अभी मैं सिर्फ़ ओरली बता रहा हूँ, ठीक है? कि ये हो सकता है बोल रहा हूँ, हो सकता है, ठीक है? उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है आपके पास 2 क्वेश्चन्स आ सकते हैं चैप्टर नंबर 4 से, लाइक गाइडेड और अनगाइडेड मीडियाज़ आ सकते हैं आपके पास, IPv4 से रिलेटेड, मतलब कि आपके पास ये क्वेश्चन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है वो एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ओआईसी मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में अगर लॉन्ग पूछा जाता है तो वो एक ही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, इट्स ऑल अबाउट टीओसी, ठीक है? टेबल ऑफ कंटेंट या तो कभी-कभार शॉर्ट में पूछ लेते हैं या तो कभी-कभार लॉन्ग में पूछ लेते हैं। इसके अलावा लॉन्ग में चैप्टर 3 से कुछ भी नहीं आता। चैप्टर नंबर 2 से जो है, ये मैं सिर्फ 2024 का बता रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन का, फिर से दिमाग में खोल लेना। अगर तुम लोग 2025 की एग्ज़ामिनेशन में 2024 का देख रहे होगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हर साल हर पेपर पैटर्न का एसएलओस चेंज होते हैं। हर साल हर एक चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा फोकियत दी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है? अब चैप्टर नंबर 2 है, उसमें मोस्ट प्रोबब्ली जो क्वेश्चन्स आपके लॉन्ग में आते हैं, तो वो आपके मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वो आ सकता है, बैच प्रोसेसिंग्स और वो टाइप सारी जो है आपके पास, वो आपसे डिस्कशंस की जा सकती हैं, ठीक है? क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हैं वो पूछे जा सकते हैं। और 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के रिलेटेड, क्योंकि 1 के रिलेटेड मोस्ट प्रोबब्ली इस बार जो है आपसे मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? उसके बाद आपके सेकंड जो है जनरेशन टेबल का जो क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इसके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। और फिर सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? और फिर आपका ये है कि भाई कहाँ-कहाँ बेसिकली जो है आपकी ये इंडस्ट्रीज़ जो है, ये सो कंप्यूटर की आईटी इंडस्ट्रीज़ कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही हैं, ठीक है? कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 में आपसे डिस्कस होते हैं लॉन्ग के अंदर, ठीक है? तो यही बेसिकली जो था ये कुछ एसएलओस थे, इस तरीके से ही आपका बनता है। चैप्टर 5 में वैसे तो कुछ लॉन्ग पूछा नहीं जाता है, अगर पूछेंगे तो वही आपसे पूछ लेंगे शॉर्ट नोट के तौर पे कि भाई पिटेशन वो अपना जो है ट्रेडमार्क का नोट बता दो या ये बता दो, इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ ख़ास पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ 2024 की एग्जामिनेशन के लिए, फॉलो द एसएलओस फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2024। इसके अलावा मतलब 2025 में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हर साल कोई भी चैप्टर्स होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के, उसमें जोर दिया जाता है, मगर हर ईयर उस चैप्टर पे जोर नहीं दिया जाता, फिर दूसरे चैप्टर पर जोर दिया जाता है, ठीक है? तो ये मेरा भाई 2024 के लिए वीडियो है, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों से मैट्रिक के जो है कंप्यूटर के एसएलओस के ऊपर। मैट्रिक का कंप्यूटर के एसएलओस काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को इसलिए हो जाती है क्योंकि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये जो आपके 4 चैप्टर्स होते हैं, ये प्रोग्रामिंग के रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, ठीक है? और ये बच्चों को काफ़ी मतलब कि डिफिकल्ट सिनेरियो की तरफ ले जाता है, और इसी वजह से इस कंप्यूटर के अंदर मतलब 20 टू 30% बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि या तो उनकी प्रोग्रामिंग की लॉजिक बिल्डअप हो पाती है, ना वो उन चैप्टर को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 6 जो है वो काफ़ी मतलब बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा मैथमेटिकल और लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेट मी डील यू वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है? सबसे पहले अगर सेक्शन ए की तरफ जाना है, तो सेक्शन ए में याद रखना चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज़ लाज़मी आते हैं। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड भी आते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग से जो है अच्छा खासा मटेरियल आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है, जो कि आपके 3-4 चैप्टर्स हैं। प्रोग्रामिंग के रिलेटेड टोटल 6 से 7 न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज़ पूछे ही पूछे जाते हैं। चाहे तुम लोग कर लो, अब वो क्या पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। आपको फंक्शन पूछ लिया जाता है कि भाई लूप का फंक्शन क्या है, ठीक है? अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लूप का सिंटैक्स क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इफ एल्स क्या है, डेटा टाइप्स पूछ ली जाती है, इंट के कितने बिट्स होते हैं। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई इफ एल्स में क्या होता है, ठीक है? इस तरह की आपकी चीज़ें जो है वो पूरे फंक्शन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, फंक्शंस क्या हैं, कैसे आप बना सकते हो, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, ठीक है? फिर आपसे जो है कुछ अरिथमेटिक के रिलेटेड पूछ लिया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पूछ ली जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको डेफिनेशन जो आप पढ़ रहे हो ना किताबों से, वही चीज़ें बस आपसे इसमें पूछ ली जाती हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी जो प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर्स बताएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर 6 और 7 से एक-एक एमसीक्यूज़ आपसे पूछ लिए जाते हैं बिला आखिर। चैप्टर 6 से ज़्यादातर आपको जो पूछे जाएँगे वो मैथ्स से रिलेटेड ही पूछे जाएँगे, आपके उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैथ्स से रिलेटेड इज़ ऑल अबाउट या तो आपको लॉजिक डिज़ाइन पूछ लिया जाएगा कि एंड गेट, ऑर गेट, नॉर गेट्स वो पूछे, वैसे पूछे नहीं जाते ये। असल में पूछे जाते हैं वो आपके बुक के अंदर होगा, रूल्स होंगे, 12 रूल्स होंगे, वो रूल्स बेसिकली यहाँ पर जो है अप्लाई करके वो मतलब पूछ लिए जाते हैं कि रूल्स कौन-सा लगेगा, क्या है, वो चैप्टर 6 में पूछे। और चैप्टर 7 में आपके पास जो है, जो आपका बेसिकली जो स्क्रैच का मामला आता है, उसके अंदर आपसे मतलब कि सिंपल जो है स्क्रैच के रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि भाई स्क्रैच मतलब एक्स टू वाई एक्सिस पे कैसे करेगा, स्क्रैच के अंदर किस तरीके से मतलब कि आप इसको मूव कराते हैं, ठीक है? स्क्रैच की जो बेसिकली कैट होती है उसको आप क्या कहते हैं, ठीक है? ये सारा सिनेरियो है जो आप एमसीक्यूज़ में होता है। सेक्शन बी के रिलेटेड जो आपके पास है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स हैं आपके पास, लाइक 2, 3, 4, 5, इन चैप्टर से लिख के ले लो कि भाई इससे तुम्हारा हट के कुछ आने नहीं वाला। इसमें भाई तुम्हारा भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएँगे पेपर के अंदर, लिख लो भाई। मतलब कि यार 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनको भाई पक्का आज ही बैठ के कर लो, ठीक है?
इसमें तकरीबन 60 टू 70% जो है 2024 के अंदर आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में अगर तुम लोगों ने अभी तक वो रूल ऑफ 12 नहीं किया तो उसको देख लेना। 12 रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्रेशन होता है, आपके पास एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे होते हो आप लॉजिक सर्किट्स के ऊपर। वो वाला क्वेश्चन देख लेना, पेपर में हर बार आता है, इस बार भी आएंगे। लाजमी शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन मैथ्स का इंक्लूडेड होगा पेपर्स में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 जो है उसके अंदर आपके पास जो स्क्रैच का चैप्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या तो आपसे एक डिफरेंसेस पूछ लेंगे, ठीक है, या तो आपसे छोटी मोटी डेफिनेशंस पूछ लेंगे, स्क्रैच के रिलेटेड ही डेफिनेशंस हैं, ठीक है। वो मैं आप लोगों को जब पेपर डिजाइन करूंगा तो वो डेफिनेशंस दे दूंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे डेफिनेशंस ही जो चैप्टर 7 में है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस बहुत मतलब चैप्टर 1 के अंदर अगर आप लोग मुझसे पूछें तो वो आपसे प्रोग्रामिंग सॉल्विंग से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, और एल्गोरिथम्स बेसिकली जो है ना वो दे सकते हैं आपको कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एल्गोरिथम्स इसका बना दीजिए, एडिशन के एल्गोरिथम्स बना दीजिए, ये आपकी बुक में अवेलेबल है और आप लोगों को क्लास में करवाया भी होगा। जिन बच्चों को नहीं करवाया, बराए मेहरबानी भाई बुक के अंदर अवेलेबल है कि भाई चाय कैसे बनानी है, कोई चाय का एल्गोरिथम दे दिया, एडिशन ऑफ टू सम्स का एल्गोरिथम दे दिया है, उसी में ही आपके पास कुछ स्क्वायर का भी एल्गोरिथम आपकी बुक में अवेलेबल है, इनको देख लेना, एवरेज भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। रही बात कि 2 3 4 5 से कब आपके पास आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी एक इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे मैंने वो चीज़ को लिखा नहीं है। एक पेपर में आपके पास एक दे दिया जाएगा, एक आपको फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपको एक पूरा प्रोग्राम दे दिया जाएगा और उसका वो बोला जाएगा कि भाई आउटपुट बता दो मुझे, ठीक है। अब ये बहुत आसान है कि ज़्यादातर आपके बताऊँ चैप्टर नंबर 3 और 4 को अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे ना, हाँ, तो आपका ये जो आउटपुट वाला क्वेश्चन होगा ना ये निकल जाएगा। अब 3 और 4 को अच्छे तरीके से करना है कि उसमें सारे जो मेन चीज़ें हैं ना, इफ, एल्स, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, उनको अच्छे तरीके से देख लेना कि ये क्वेश्चन तुम्हारा आउटपुट का निकल जाए, ठीक है। वरना तुम इसको छोड़ भी सकते हो, एक क्वेश्चन को कोई चॉइस होती है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, पेपर्स में तुम्हारे पास चॉइस आती है, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास मोस्ट प्रॉब्ली 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो उस तरह 13 क्वेश्चंस के अंदर जो है तुम्हें 8 या 9 कुछ इस तरीके से करना होता है एग्जामिनेशन में, तो तुम्हारे पास चॉइस होती है। बट फिर भी यार मैंने आप लोगों को ये बता दिया, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो तो वो आउटपुट की तरफ जा सकते हैं। और एक एरर क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है, या तो एरर क्वेश्चंस आ जाता है कि भाई इसके अंदर एरर्स बता दो, ठीक है, या तो फिर आपके पास एक वो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप फंक्शंस बता दो इसके, जैसे कि आपके पास फंक्शन इज ऑल अबाउट, इस तरीके से आप फंक्शंस बता दो। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई हाँ, चार का फंक्शन क्या होता है, सही है, गेट का फंक्शन क्या होता है कि गेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गेट चार का फंक्शन किधर यूज है, इस तरह के आपसे जो है ये पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई सी आउट कहाँ पे यूज होता है, सही है, फंक्शन क्या होता है सी आउट का, ठीक है। फिर आपको मतलब कि इनपुट थ्रू द कीबोर्ड लेना होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपसे ये क्वेश्चन में आ जाते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को एक डिटेल्स डिस्कस कर लिया। लॉन्ग पे थोड़ा आ जाते हैं। लॉन्ग में बेसिकली जो है लॉन्ग के अंदर चैप्टर नंबर 1 से अगर क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है तो वो 2 ही क्वेश्चंस हैं अभी के 2024। भाई फिर से बोल रहा हूँ 2024 का है, 2025 का मत समझ के, जब आगे वाले बच्चे अगर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर है, आगे वाले बच्चे भी देखेंगे ऑब्वियसली बात है, तो ये 2025 का समझ के जो है ना भाई मत देख लेना और बोलना कि सर आपने तो कुछ और बताया था, ये तो 2025 के अंदर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो भाई ये 2024 के रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभार बच्चा जो है सोचता कम है और डायरेक्ट बस उसको देखने लग जाता है, सुनने लग जाता है, तो जैसे बताते हैं वो उसको उस हिसाब से कर लेता है और फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करता है। तो मैं पहले बता रहा हूँ 24 के रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड ना 2 ही क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि फ्लो चार्ट के रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए, ये शॉर्ट में भी आ जाता है फ्लो चार्ट का क्वेश्चन और ये लॉन्ग में भी आ जाता है, तो बट इसके लिए परेशान नहीं होना, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं आपसे, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जब पेपर फाइनल होगा मैं तभी बता सकूंगा कि भाई अभी पेपर फाइनल नहीं हुआ तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये इस तरह का कुछ सिनेरियो हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास एक आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर एंडिंग में एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ट्री का डिस्कस किया हुआ है, लीनियर आपके पास जो है एक लीनियर नॉन लीनियर करके है डाटा स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है, जैसे इसमें स्टैक हो गया, ये सारी चीज़ें उनको लाजमी देख लीजिएगा, वो आपके लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया फ्लो चार्ट, एक ये, और ये 2 ही क्वेश्चन हैं जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैप्टर नंबर 1 में जो है वो एक तरीके से होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के इधर जो है आपके पास ज़्यादातर ट्रांसलेटर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर बता दो और उसकी टाइप्स बता दो, ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है, इसके अलावा तो इसमें नहीं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे स्केप सीक्वेंस और अदर मतलब कि आपका डाटा टाइप से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे जो है आईडी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास जो है चैप्टर नंबर 4 से जो है इतना खासा कोई लॉन्ग आपके पास आता नहीं है, शॉर्ट आता है बेशक बट लॉन्ग नहीं आता। बट 5 के अंदर से लॉन्ग आता है। डिक्लेरेशन आपसे पूछ ली जाती है फंक्शंस की कैसे होती है, या आपसे वेरिएबल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि भाई लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग्स में आपसे इस तरीके से पूछे हैं। बट चैप्टर नंबर 6 का एक मैथमेटिकल क्वेश्चन कभी कभार लॉन्ग में क्या हमेशा लॉन्ग के अंदर पूछ लिया जाता है, मैथमेटिकल्स, ठीक है। और 2024 के अंदर अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ये आपका वैसे शॉर्ट में कहा गया हुआ है कि शॉर्ट में देंगे, लॉन्ग का अभी तक कुछ है नहीं कि लॉन्ग में दिया जाएगा कि नहीं। बट लॉन्ग के अंदर चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड सिर्फ वही एक मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा, या तो वो शॉर्ट के अंदर आएगा या तो वो लॉन्ग के अंदर आएगा, इसी तरीके से होगा। बाकी ये समझ लो। चैप्टर नंबर 7 का अगर लॉन्ग में बात की जाए, चैप्टर नंबर 7 का कुछ लॉन्ग आ सकता है, तो यार वो वही लॉन्ग होता है जो शॉर्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, या फिर आपके पास जो है वो कैट की जो बेसिकली वो पूछ लेते हैं आपसे कि ये क्या चीज़ है, या आपसे भाई
इंटरफेस से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें जो आपके पास यहाँ पे मैंने डेफिनेशन पूछ लिया, वही चीज़ आपका यहाँ पे लॉन्ग में भी डेफिनेशन दे सकते हैं वो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ वो यहाँ पे ना आए, वो इस तरह से भी पेपर्स में हो जाता है कि जो शॉर्ट के मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ लॉन्ग में देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये कुछ आपका 9 और मैट्रिक का जो है कंप्यूटर का था, मैंने एक साथ डिसाइड और डिज़ाइन कर दिया कि आप लोग इसको देख लो, और इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, यकीन मानो, ठीक है। क्योंकि तकरीबन ये सिर्फ आपको एक नंबरिंग फॉर्म में लग रहा होगा यार ये किसी ने नंबर वंबर दे दिया तो मैं भी कर लूँगा, मगर नहीं, ये और आपको पता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, एक ऑथेंटिक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हमेशा मैंने शेयर करा है। तो मैं अभी भी जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये नंबर नहीं है, इट्स कंप्लीट 2024 आप लोगों के सेटअप और आप लोगों को सुकून देने के लिए है। बाकी इंशाल्लाह मैं बहुत सारे सेशंस भी कंडक्ट करूँगा, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन से कुछ डेज़ पहले, और इसी तरीके से आपके सारे एसएलओ इंशाल्लाह आते जाएँगे, और मैं इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को डिस्कस करता जाऊँगा। अगर ठीक है, वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और वो चाहते हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं है कंप्यूटर की, तो हम कैसे तैयारी करें? तो मैं तुम लोगों को एक छोटी-सी बात कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है? और 6 चैप्टर को कर लो अच्छे तरीके से। तुम लोगों का पेपर हो जाएगा। मतलब अगर तुम लोगों ने अच्छे से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अगर तुम 1, 2, 3, 4 और 6 को कर लो। बेशक 5 और 7 को छोड़ दो, बेशक पेपर के अंदर आएगा, मसले वाली बात नहीं, बट 1, 2, 3, 4 और 6 को कर लो अच्छे तरीके से। जो डेज़ बचे हुए हैं इनमें 1, 2, 3, 4 और 6 को कर लो। मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम लोगों के मार्क्स कंप्यूटर मैट्रिक के अंदर कम नहीं होंगे, इंशाल्लाह पास भी हो जाओगे, और पास से थोड़े अच्छे मार्क्स भी आ जाएँगे। जिन और ये उनको लिए भाई ये वो बच्चे मत अप्लाई करने लग जाना जो जिनकी पूरी तैयारी है भाई, जिनकी पूरी तैयारी है, जिनको मैंने पूरा समझाया है, वो पूरा ही करना भाई, ठीक है? ये वो बच्चे हैं जय जिनके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं होता, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ गेस पेपर, टारगेट पेपर इनके चक्करों में बैठ के पूरे साल वेस्ट करते हैं। मैं मना करता हूँ कि यार पूरा साल मत वेस्ट किया करो गेस पेपर्स और टारगेट पेपर के चक्करों में, अपनी प्रिपरेशन जारी रखा करो। फिर गेस पेपर, टारगेट पेपर आते हैं तो हम लोग परेशान होते हो कि यार सर अब लर्न कैसे करें, टाइम कम रह गया, ये रह गया। क्योंकि यार उसमें भी आपको लर्न ही करना है। तो पहले से क्यों ना लर्न कर लिया जाए कि गेस पेपर आए तो उसकी प्रैक्टिस की जाए। गेस पेपर, टारगेट पेपर इज़ ऑल अबाउट फॉर प्रैक्टिस। इसलिए नहीं होता कि वो आपको पेपर के अंदर कुछ वो होगा, वो प्रैक्टिस के लिए है आपके। ठीक है? अब अगर मैट 9 के अंदर मुझसे कोई पूछे कि भाई सर कौन सा भाई चैप्टर 1 तो छोड़ना नहीं 9 में, ठीक है? तो 9 में चैप्टर नंबर 1 को कर लो अच्छे से, 2 को कर लो, 3 को कर लो, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है 4 को कर लो आप, ठीक है? और 4 को करने के बाद 6 और 7 कर लो। 5 बेशक छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, ठीक है? और मोस्ट प्रोबब्ली अगर आप 7 भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो आप 6, 4, 3, 2, 1 ये चैप्टर जो है इनको अच्छे तरीके कर लो। जिन्होंने भाई तैयारी अभी तक नहीं करी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर में अफ़ाका हो जाएगा और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है? कुछ लाइक एम रख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर तुम लोगों ने 60 लाइक्स करवा दिए, तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट अपना जो है एसएलओ जो है 9 मैट्रिक का वो पोस्ट करूँगा, ठीक है? बस तुम लोगों के 60 लाइक्स का इंतज़ार है। तुम ठीक है? कि तुम लोग से इसलिए क्योंकि यार देखो इतनी मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, तो कुछ मेरे लिए भी बनता है कि तुम लोग मेरी भी कुछ हेल्प करोगे, ठीक है? तुम लोगों ने अगर इसके ऊपर 60 लाइक्स करा दी और तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई, तो फिर मैं नेक्स्ट एसएलओ लेकर आऊँगा तुम लोगों के रिलेटेड। इट्स ऑल अबाउट, तो वो एसएलओज़ होगा तुम्हारा इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है? वो इंग्लिश का एसएलओज़ होगा हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैं वीडियो से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि वो आप लोगों को वीडियोज़ जो है वो जब भी मैं डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आए।